सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 की जनरल स्टडीज़ यानी कि सरकार के द्वारा कुछ जो है घोषणा की गई है कि टीआरई 4.0 जो है 10 अगस्त तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन 10 अगस्त तक कंप्लीट करने के लिए जो है ना, उससे पहले फॉर्म फिलअप आएगा, नोटिफिकेशन आएगी और ये सब कुछ बातें जो है हमें ध्यान रखने की बातें हैं। तो जनरल स्टडीज़ में जो सभी को कवर कर लिया जाएगा, जो है 6 to 8, ठीक है। आपका है 9, 10 और 11, 12। हालांकि ये 2 पेपर के लिए आपको STAT होना चाहिए और 6 to 8 के लिए बिहार का बी स्टेट होना चाहिए या फिर सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखा जा सकता है फ्रेंड्स कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे लिए काफ़ी हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड पीएम मोदी लॉन्च्ड ई रुपए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। देखिए, ई डिजिटल पेमेंट का अर्थ हो गया कैशलेस सोसाइटी, ठीक है। कैशलेस यानी कि लोगों के पास कैश ना हो बल्कि वो अकाउंट टू अकाउंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी हमें कहते हैं, हम इसे ई डिजिटल का जो कंसेप्ट है वो हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच 5 year प्लान सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी वॉज द मेन मोटिव। इट इज़ थर्ड 5 year प्लान। थर्ड 5 year प्लान को हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं, ठीक है, गाडगिल योजना। फर्स्ट 5 year प्लान को हम लोग बोलते हैं हैरड डोमर मॉडल, ठीक है। फर्स्ट 5 year प्लान जो हमारा क्या था, एग्रीकल्चर कंसेप्ट था, ठीक है। सेकेंड 5 year को हम महलनोबिस मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद भी रखनी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देते हैं, व्हाट इज़ द अचीवमेंट ईयर ऑफ विकसित भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये 2047 है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी कि डेवलप्ड नेशन के अंडर लाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच यूनियन बजट देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन सेक्स, यानी 6% एजुकेशन सेक्स जो है हम लोग था, यह है 2004 और 5 का, ठीक है। एजुकेशन सेक्स पहली बार जो है यूनियन बजट में लाया गया वो है 2004 और 5 का यूनियन बजट में, ठीक है। देखिए, 7 5 year प्लान रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, 7 5 year प्लान में, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और न्यू कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा घोषणा हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ओपनिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल लिटरेसी मिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति को जो है एटलीस्ट पढ़ना लिखना आना चाहिए। ये कब हुआ था, 1988 में, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। ये एलिमेंट्री एजुकेशन था, ठीक है। एलिमेंट्री यानी कि इसका एज भी आपसे पूछा जाता है 6 to 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। फिर आ जाता है, देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि एकदम फ्री फ्रॉम यूरिया, NPK फर्टिलाइज़र। NPK यानी कि ये NPK क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इससे जो है भले ये शॉर्ट टर्म काम करेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपका भूमि को क्या करेगा, बंजर बना देगा, उसको सैलाइन कर देगा, उसको नमकीन कर देगा, जिससे फसल की जो जड़ें हैं वो जल जाती हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, भले इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारी भूमि के लिए काफ़ी अच्छा, यानी कि गाय का गोबर हो गया या एनिमल के जितने भी डंग्स हो गए वो सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1995 में, ठीक है। इसे बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, RBI एंड ARDC लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड जो है एपेक्स बैंक है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है क्रेडिट सोसाइटी, कॉरपोरेशन बैंक, जितने भी है कमर्शियल बैंक या आपका जो भी विलेज का ग्रामीण बैंक हो गया, और सबसे जो एपेक्स बैंक होता है इसे हम नाबार्ड कहते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड जो है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड एग्रीकल्चर, ए से होगा एग्रीकल्चर,
रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों मिलकर के नबार्ड बनाया है। नबार्ड जो है ये किस कमीशन से आया है? ये है शिवरमन कमीशन से, ठीक है। शिवरमन कमीशन भी आपको याद रखना होगा। कब आया था? 2 जुलाई 1982 को आया था, ठीक है। ये कब आया था? 2 जुलाई, जगह नहीं है फ्रेंड्स, 2 जुलाई 1982, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट आर द मेन मोटिव ऑफ 12th 5-year प्लान। देखिए सारे प्लान का जो है मोटिव आपको याद रखना होगा। ये है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। 12th 5-year प्लान का कब से कब समय था, कोई बता सकते हैं आप लोग? किसी को मालूम है? कोई गैस है? 12th 5-year का जो था 2012 to 2017, ठीक है। ये इसका फाइनल ईयर था। 2017 के बाद जो है ये यानी कि फाइनेंस कमीशन डिसॉल्व हो जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरकारिया कमीशन इज़ रिलेटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर विच 5-year प्लान। देखिए यह है 6th 5-year प्लान, ठीक है। IRDP इसको कहते हैं, IRDP। ये कब हुआ था? इंटीग्रेटेड यानी कि एकदम ग्रामीण जो है, ग्रामीण इलाकों का बहुत अच्छा से डेवलप करना, वो हुआ था 6th 5-year प्लान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5-year प्लान। देखिए वर्ल्ड का बात हो रहा है, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year जो है वो जोसेफ स्टालिन ने पहली बार रशिया में, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच 5-year प्लान। देखिए इंडियन नेशनल हाईवेज़ का जो बात होती है वो 5-year प्लान में इसका गठन होता है, ठीक है। इसमें BRO भी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। ये कब हुआ था? 1960 में। इस ईयर को भी आप याद रखिएगा, BRO। ये काफ़ी बार TRE में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। किस वर्ष भारत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सदस्य बना था? ये है 1995। WTO का पुराना क्या था? GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका पुराना नाम था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मित्रा स्कीम इज़ रिलेटेड टू। मित्रा स्कीम जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कि गुजरात में ये लॉन्च किया गया मित्रा स्कीम, और ये जो है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये PM मोदी ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा खाता भाग्य विधाता इज़ द स्लोगन ऑफ विच योजना। इट इज़ जनधन योजना, ठीक है। मेरा खाता, जनधन योजना कब आया था? जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जब PM बने तो उसी वर्ष जो है जनधन योजना लागू की गई, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये KVS में भी पूछा गया है, और ये NCERT में भी इसका उल्लेख है, ये 2008 में पूछा गया है, ठीक है। इसे आप याद करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, MFN। देखिए MFN है मोस्ट फेवर्ड नेशन, इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। MFN जो है इंडिया ने, है ना, 2019 यानी कि उरी अटैक से पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन किसको दिया था? पाकिस्तान को, ठीक है। कि ये हमारा बहुत, माने हम कितना भी ये हो जाए लेकिन हम देश एक है। लेकिन उरी अटैक के बाद जो है ना, UNO से जो है, WTO से जो है इंडिया ने इसका समर्थन वापस ले लिया, जिसको उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ा, है ना। ये बोला कि अब हम MFN पाकिस्तान से ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय IMF।
IMF, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका जो करेंसी है, उस करेंसी का क्या नाम है फ्रेंड्स? ये इसका करेंसी है, वो है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। और इसे आर्टिफिशियल करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये सारे मेरी वीडियोस थे, 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो फ्रेंड्स, कीप वर्किंग हार्ड और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।